हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी और अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। यानी कि थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ओके व्यूअर्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पॉलिटिक्स, सिज़ोफ्रेनिया, ऑर्डिनरीनेस एंड आइसोलेशन। ओके, तो यहाँ पर पिछले कुछ घंटे में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो की ही है, काफ़ी ख़ुद को अकेला और तन्हा भी महसूस किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर ये पर्सन कभी तो आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, कभी चले जाते हैं, बिना बताए ही ये पर्सन आपसे बिल्कुल ही पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं और जब इस पर्सन का मन होता है ये रिटर्न आ भी जाते हैं। यानी कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके इनके रिलेशनशिप में बनी हुई है, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट यहाँ थोड़ी देर पहले इस पर्सन के दिल में दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो एक ऐसी पॉलिटिक्स है या फिर ऐसा इस पर्सन के साथ में हुआ है कि किसी अदर पर्सन की वजह से इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया है, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। तो पिछले कुछ घंटे आपका पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहा जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी सैड रहे, आपके बारे में सोच कर ही इस पर्सन के दिल में दिमाग में ये विचार आते रहे कि ये पर्सन अगर परमानेंट रियूनियन चाहते हैं आपके साथ में, तो इस पर्सन को बहुत सारे लोगों से लड़ना होगा, आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पर्सन के जीवन में ऑलरेडी पहले से हैं, तो ये एक और नई प्रॉब्लम को जन्म नहीं देना चाहते। इसीलिए ये पर्सन आपसे प्यार करते हुए भी ना आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं, चले जाते हैं आपसे मूव ऑन करके। ये पर्सन आपको भुला नहीं पाते तो ही ये रिटर्न वापस आ जाते हैं। बट इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कोहराम मचा हुआ है वो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। ये पर्सन ख़ुद को कभी कभी आइसोलेट भी कर लेते हैं, किसी से बात करना बंद कर देते हैं। कोई भी इस पर्सन की ज़िंदगी में इंटरफेयर करे ये पर्सन सह नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसको लेकर इस पर्सन के दिल में दिमाग में इस तरह के थॉट्स आते हैं कि ये पर्सन कहीं ऐसा ना हो कि आपको पूरी तरह से खो दें। तो ये पर्सन खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनाए रखते हैं ताकि ये जो भी प्रॉब्लम्स इस पर्सन के जीवन में चली आ रही हैं उनका परमानेंट एंड हो, तब ये आपको कोई आश्वासन दे सकते हैं। इसलिए ये पर्सन आपसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि अभी ये वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो आप इस पर्सन से चाहते हैं। ये पर्सन ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आप शायद इस पर्सन से दूर रहकर इस पर्सन के ही रंग में रंग जाएं, यानी कि आप भी इस पर्सन के लिए वैसा ही सोचने लग जाएं जिस तरह का या फिर रिश्ता ये पर्सन आपसे चाहते हैं, वैसा ही आप इस पर्सन के साथ में रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये पर्सन जो चाहता है, अपनी मनवाना चाहता है ना, इसलिए भी ये पर्सन आपसे दूरी बनाते हैं ताकि आप इस पर्सन को मिस कर सकें और ये पर्सन अपनी हर बात को आपसे मनवा सके। तो ये पर्सन ना एक ऐसा ही रिश्ता आपके साथ में चाहते हैं जैसा ये खुद बनाना चाहते हैं, ना कि आप जिस तरह का रिश्ता चाहते हैं वैसा ये पर्सन बना सकें। तो ये इस पर्सन की कुछ मजबूरी हो सकती है यहाँ, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो क्लियर नज़र आ रही है जिसका डर इस पर्सन के दिल दिमाग में नज़र भी आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले ये पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर काफ़ी दुखी भी थे, काफ़ी ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे और बार बार इस पर्सन के दिल दिमाग में ये थॉट्स आ रहे थे कि ये पर्सन अगर आपका होना चाहता है तो इस पर्सन को पहले बहुत सारे लोगों से दूरियां बनानी होंगी। तो अभी जिस सिचुएशन में ये पर्सन है ना, और जो लोग इस पर्सन की ज़िंदगी में हैं, तो यहाँ पर उनका इंटरफेरेंस भी इस पर्सन की ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये डर और फियर आप देख भी सकते हैं। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है हमारे पास, और जो इस पर्सन की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो भी पर्सन है, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस पर्सन के साथ में, आपके साथ में इस रिश्ते में पॉलिटिक्स खेली जा रही है। आपका पर्सन कभी कभी उन लोगों के बहकावे में आकर भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में कर बैठते हैं जिसकी वजह से बाद में इस पर्सन को पछतावा भी होता है और ये काफ़ी दुखी भी होते हैं और पछताते हैं। तो ये पछतावा भी इस पर्सन के दिल दिमाग में नज़र आ रहा है। थोड़ी देर पहले भी कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी दुखी और परेशान नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को
छुपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इस पर्सन ने ना एक मुखौटा से ओढ़ लिया है, जो इस पर्सन के दिल दिमाग में है ये वो शो नहीं कर रहे, और जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको काफ़ी हैरान किए हुए हैं। इस पर्सन के व्यवहार में आप जो चेंजेस देख पा रहे हैं ना, वो उन्हीं लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से है। तो आप अपने पर्सन को कभी कभी समझ नहीं पा रहे हैं इन्हीं बातों की वजह से। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र भी आ रही हैं। और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन इसी के बारे में सोच रहे थे, और लास्ट फ्यू आवर्स से इस पर्सन के दिमाग में जो थॉट्स थे वो इसी तरह के थे कि ये इन सिचुएशंस को अपने हिसाब से डील कर सकें। और आपको ना ये पर्सन ना एक ऐसे इंसान के रूप में भी देख रहा है जहाँ पर इस पर्सन को आपका साथ तो चाहिए, बट अपनी शर्तों पर चाहिए। शायद आप इस पर्सन की शर्तों को मानने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए भी ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके इनके रिश्ते में बनी हुई है। और अगर हम बात करें अगले कुछ घंटे इस पर्सन की एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी, फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी, अगले कुछ घंटे ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, क्या सोचने वाले हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को कूल डूड दिखाने की कोशिश कर सकता है। जो भी इस पर्सन के दिल दिमाग में कोहराम मचा है ये छुपाने की कोशिश करेंगे, और ख़ुद को काफ़ी एक ऐसी एनर्जी में दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस पर्सन के जीवन में इस पर्सन पर कोई असर नहीं डाल रही हैं। इस पर्सन के दिल में कल भी आपके लिए प्यार था, आज भी आपके लिए प्यार है, और हमेशा रहेगा। अगर ये पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में है तो आपको ऐसा ही शो करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचा हुआ थर्ड पार्टी की वजह से ये उसे छुपाने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के फेस देखकर, इसके बिहेवियर से ये सारी चीज़ें जान भी सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कितना भी करें, इस पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये आइसोलेशन का कार्ड एंड ऑर्डिनरीनेस इस बात को इंडिकेट करें कि ये पर्सन खुद को कितना भी नॉर्मल दिखाने की कोशिश करें, बट इस पर्सन के दिल में दिमाग में जो एक फीलिंग्स का तूफान उमड़ा हुआ है, जितना ये पर्सन इमोशनल टाइप का इंसान है ना, तो ये अपने इमोशंस को नहीं छुपा पाएंगे, आप पर जाहिर हो ही जाएंगे। और अगर आप दोनों इस वक्त नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं तो भी ये पर्सन अगले कुछ घंटे बहुत दुखी रहेंगे। हो सकता है कि ये पर्सन उन लोगों से भी दूरी बना लें जो आपके इनके रिश्ते की बीच की दीवार बने हुए हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। ये पर्सन ना बहुत सारी मजबूरियों में घिरा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगले कुछ घंटे ये पर्सन आपको मिस तो करेंगे, आपके लिए प्यार भी फील करेंगे। हो सकता है कि फिर भी ये डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये पर्सन अगले कुछ घंटे काफ़ी इमोशनल रहेंगे। इस पर्सन के आंसुओं पर, इस पर्सन की फीलिंग्स पर इसका कंट्रोल नहीं होगा, और ये पर्सन वक्त का इंतज़ार करेंगे कि सब चीज़ें नॉर्मल हों और इस पर्सन के बिहेवियर में हैप्पीनेस और खुशी झलके आपको, तभी ये पर्सन आपका सामना कर सकेंगे। क्योंकि ये अपना हंसता मुस्कुराता हुआ फेस ही आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। अपनी इमोशनल साइड को ना छुपा कर ही रखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो लास्ट फ्यू आवर्स एंड नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस इसी तरह के रहेंगे, और ये आपके बारे में यही सब सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आप कुछ भी कनेक्ट कर पाए हैं इस रीडिंग से, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।